हेलो एवरीबॉडी, हर हर महादेव। आज हम देखेंगे ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन में जहाँ पे भी मेष राशि हो वहाँ पे कैसा होगा। अगर मेष राशि यहाँ पे आती है, मतलब ये कि नेटिव चौथे हाउस, फोर्थ हाउस के कारक तत्वों में इनिशिएट करेगा, हमेशा आगे रहेगा और हमेशा उसे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एरिस जो साइन है वो आरंभ का है, स्टार्ट का। तो यानी इसको खुद का अपना एक घर बनाना पड़ेगा, कंफर्ट। फिर इनकी जो भी मदर भी होंगी वो भी अपना सब कुछ शुरू से स्टार्ट की होगी, अपने पीस के लिए हमेशा ही आगे रहना, अपने कंफर्ट जोन के लिए। ऐसा नेटिव सब कुछ छोड़ सकता है पर अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकता, उसको दिक्कत आएगी। क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन है ना, अगर 4 कुर्सियाँ खाली हैं तो उस पे वो बैठना ही चाहेगा। उसमें 3 फूल हो गए तो वो चौथा देखेगा कि कहीं जल्दी ये भी ना हो जाए, तो वो जाके वहाँ पे बैठ जाएगा। मतलब उसको अपना कंफर्ट चाहिए, वो कंफर्ट के लिए इनिशिएट करेगा। तो ऐसे लोग सिक्योर कब फील करेंगे, जब उनका खुद का बना बनाया घर हो, लाइवलीहुड हो। अपने मदर को लेके भी काफ़ी इनिशिएटिव होंगे। मतलब अगर किसी का माँ से झगड़ा हो रहा है तो नेटिव खुद ही उसमें पड़ जाएगा, उस झगड़े में, अपने माँ के लिए। तो ये अपने बर्थ प्लेस के लिए, उसके घर के बारे में किसी ने कुछ बोला तो भी वहाँ पे वो इनिशिएट करेगा अपने उन सारी चीज़ों में। अगर यही तीसरे भाव में हो तो जब तीसरे भाव में होगा तो यहाँ पे नेटिव जो होगा वो हमेशा अपने भाई बहनों के लिए इनिशिएट करेगा, जहाँ पे उससे ना भी पूछा जाए फिर भी बोलेगा, क्योंकि ये भाव हमारा कम्युनिकेशन का है, अदर दैन फैमिली मेम्बर। तो इसका मतलब ये कि उससे कोई नहीं भी पूछ रहा है फिर भी उसे बोलना है। भाई बहन का कोई मैटर है जिसमें आपस में, तो वहाँ पे ये बंदा ज़रूर घुसेगा उसमें। अगर शॉर्ट ट्रैवलिंग करना है, किसी ने पूछा कहीं चलोगे, ये बंदा उठ के खड़ा हो जाएगा सबसे पहले कि हाँ मुझे जाना है। स्पीच देना हो या फिर बोल्डली किसी को बोलना हो, ये सारी चीज़ों में लीड करने में ही आगे रहेगा। उसी तरीके से अगर ये फर्स्ट हाउस में हो तो अपना हेल्थ पे, नेटिव अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देगा, अपने आप पे ध्यान देगा, बहुत ज़्यादा दूसरों के चक्कर में नहीं। अपना कंफर्ट, अपना लाइफ मस्त, अपनी हेल्थ पे ध्यान देगा, जिम जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब फिजिकल अपीयरेंस पे वो ध्यान देगा, वो कैसा दिख रहा है, ऐसे कहीं भी नहीं चला जाएगा मुंह उठा के। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसकी फिजिक मैटर करेगी, मतलब वो दिख कैसा रहा है, अपीयरेंस उसकी। उसके बाद यही जब 7वें भाव में होगा, तो जब 7वें भाव में एक नंबर आए, मेष राशि आएगी, तो ये होगा कि नेटिव अपने पार्टनर के हिस्से का भी काम कर रहेगा। मतलब जोड़ों के गुलाम टाइप कह सकते हैं। मतलब ये कि जहाँ उसको नहीं भी बोलना है ना, ये हाउस समाज का होता है, सोशल लोगों का। तो जहाँ पे इससे किसी ने नहीं भी पूछा ना, फिर भी इसको राय मशवरा देना है। अगर ये 10 लोगों के ग्रुप में बैठा है तो कोई बोले नहीं, इससे नहीं भी पूछा जाए फिर भी बोलना है। अपनी वाइफ को भी मतलब कि एडवाइस नेटिव देता रहेगा, अपने पार्टनर को भी। अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहा है तो पार्टनरशिप का मतलब आधा आधा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या है कि ये मतलब जितने के भी पार्टनरशिप है, लेकिन वो मेन रोल ये खुद ही प्ले करना चाहेगा। मतलब अगर कहीं गया भी है तो उस सारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा यही बोलेगा, अपने आइडियाज़ यही शेयर करेगा। इस तरीके से हर एक चीज़ में मतलब वो आगे रहना चाहेगा। अगर ऐसा हो सकता है वाइफ को बोलना ही ना था, खुद ही बोलते रहे, उसके हिस्से की जिम्मेदारियां भी निभाए और साथ में उसको कंट्रोल भी करना चाहे। आर्गुमेंटेटिव भी बहुत होगा, उसके डिसीजन मेकिंग खुद ही करेगा। मैरिड लाइफ की अपनी सारी जो जिम्मेदारियां भी निभाएगा। मतलब अब किसी ने वाइफ को कुछ बोला तो ये बोलेगा मैं कर देता हूँ, खुद ही आगे कुछ भी मैटर हो आगे उसमें ऊपर जाएगा। फिर 10th हाउस में अगर एक हो तो ऐसा इंसान अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। कोई भी काम हो, किसी ने किया नहीं किया, ये उसका काम कर देगा, ईज़िली कर देगा, काफ़ी एक्टिव रहेगा। इसी वजह से इसका नाम भी होगा यहाँ पे कि सबसे पहले रहना चाहेगा, लीड करना चाहेगा।